प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 75वां जन्म दिवस है। मुबारकबाद। तो जन्म तो इंसान का होता, बंदर का होता है, जानवर का होता है, जो भी जीवित प्राणी है। इंसान है, चलते फिरते हैं, उसका कोई भी मजहब, कोई भी जाति हो, जन्म तो उसका होता है। मैं जगह जगह ये देख रहा हूँ आज अखबार के भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, नवभारत टाइम्स, 3 अखबार में लेता हूँ, एक हिंदी का, 2 इंग्लिश के। सब में आधे पेजों में तो मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी को बताइए। तो प्रधानमंत्री और मोदी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री तो एक ऑफिस का नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम है। वो किसी इंसान का, बंदर का, जानवर का, कबूतर, चील, बाज का नहीं है नाम। प्रधानमंत्री ऑफिस है। तो ऑफिस का तो ना तो कोई कभी जन्म होता है, ना कोई मृत्यु होती है, उसकी मौत भी नहीं होती। तो ऑफिस और इंडिविजुअल दो अलग अलग चीज़ें, प्यारे दोस्तों, है या नहीं? वो किसी भी पोस्ट पे हो, पोस्ट तो अलग है, पोस्ट वो है, अलग है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं विष्णु कुमार अग्रवाल, वो अलग चीज़ है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। वो इंजीनियरिंग मैंने की, वो तो मेरा प्रोफेशन था, दाल रोटी कमा के खाने के लिए, अपने 20 बच्चों का गृहस्थी चलाने के लिए। उसके वो तो दो अलग अलग। वो तो प्रधानमंत्री के जन्म को या मोदी के जन्म को प्रधानमंत्री से जोड़ना सरासर गलत है, धोखा है, बेवकूफ़ी है, चमचागिरी है। अगर जो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो 5 लाख का देगा के बाद में डायमंड नहीं छुपाते जन्म को। तो प्रधानमंत्री इसलिए, अगर जो वो एक बेलदार होता है, नरेंद्र दामोदर, वो कोई उसको बधाई नहीं देता, तो वो उसके सल्यूट कर रहे हैं जिस पद पे बैठा है, जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है। ये क्या, कौन सा सच्चाई है, कौन सा धोखा है? प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बहुत से आदमी आए और बहुत से चले गए, आगे भी आएंगे, आगे भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मेरे लिए कोई अजनबी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने 4वीं, 5वीं, 6वीं क्लास दिल्ली के में पढ़ी। उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते थे। गोविंद बल्लभ तो पंत जो होम मिनिस्टर था, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में आए थे, स्कूल के एनुअल फंक्शन में। तो ये मंत्री, प्रधानमंत्री मेरे लिए कोई अजनबी चीज़ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को मैंने पहली दफ़ा तब देखा था, हूबहू, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, रामकृष्ण स्कूल नंबर 2, आनंदपुर रोड पे। बहुत पुरानी बात हो गई। अब मैं 81 साल का हो गया, 82 में लगने जा रहा हूँ। मुझे याद है, मुझे एक एक बात, कि मैंने देखा कि बच्चे की याददाश्त जो है 3-4 साल की एज से चालू हो जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, नई नई चीज़ें देखता है, उसकी याददाश्त में जुड़ जाती है, पिछली बातें बहुत ही छूट जाती हैं, भूल जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू को देखा मैंने, वो 14 नवंबर होती थी शायद, हमें सबको भर के ले गए ट्रकों में, नेशनल स्टेडियम में। वहाँ नेहरू जी ये सब 4 तो जो थे, चक्कर लगाया, एक कन्वर्टेबल कार के अंदर खड़े हो गए। तो मुझे आज वो भी दिन याद है। लाल बहादुर शास्त्री से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। इंदिरा गांधी से हमारी कुछ, मैं क्योंकि लीडरशिप में आ चुका था इंजीनियर्स एसोसिएशन में, तो इंदिरा गांधी से मेरी मुलाकात हुई। सुबह सुबह घर जाते थे, वो 8 बजे मिलती थी। जो भी आदमी आ जाए, कोई भी ना पाए, कोई अपार्टमेंट नहीं रुके। तो उनका ये था कि 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, क्योंकि पहले सिक्योरिटी वाले जावा तलाशी लेते हैं, सिक्योरिटी वाले। तो उस जमाने में तो ये आई कार्ड वगैरह भी नहीं देखते थे, होता था देखते तो हम ऑफिस का दिखा देते।
तो वहाँ इंदिरा जी एक हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो मेरा चौथे नंबर पर बैठा हुआ था। 30-32-35 आदमी थे वहाँ पे, पता नहीं कितने। वो इंदिरा गांधी ने एक साइड से चालू किया, चौथे नंबर मैंने नमस्ते की और इनको एक मेमोरेंडम जो लाया था लेके वो दे दिया। टाइप हुआ था, उस जमाने मैकेल टाइपराइटर होते थे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी नहीं आए थे और कंप्यूटर शायद पैदा ही नहीं हुए थे। दे दिया, वो लेके चले गए। उनके साथ साथ उनके जो असिस्टेंट वगैरह होते थे, ऑफिसर, प्रोफेसर, सेक्रेटरी वगैरह, वो लेके उनको दे देते थे कागज जो भी थे। उनको औरत थी, मैं इवन फीमेल और मैं मेल, तो उनसे हैंडशेक तो नहीं हुआ, नमस्ते मैंने की। बहुत थॉर जेंटल लेडी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उन्हें मुस्कुरा के ही मेरी नमस्ते हुई। तो पहली जो मेरी मुलाकात हुई जवाहर नेहरू से, तो थोड़ी दूर था, डिस्टेंस था, कोई समझ लीजिए 100 गज नहीं, 50 गज ही समझिए, ज़्यादा 50-100 ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अपनी अचकन में गुलाब का फूल लगाए हुए वो निकल के खड़े हुए थे। कार में बहुत स्लो स्पीड से चल रही थी, पैदल चलते। शायद वो कैंडलेक कन्वर्टर थी, और मैं गलत भूल नहीं रहा हूँ। ओपन कार थी वो, छत नहीं थी उसमें, कैनवास की होती थी। कैडलैक थी वो कार, अब कुछ याद नहीं आ रहा, उस टाइम ज़्यादा समझ भी नहीं थी कार को। तो इंदिरा गांधी के बाद मेरी मुलाकात हुई राजीव गांधी से। उन्होंने, मैं उस टाइम नौकरी में ही था, पहले तो एक दफ़े हमें इनविटेशन कार्ड आएगी, और लाल इंदिरा गांधी का मर्डर हो चुका था 84 में। तो लाल किले के सामने भाई जितने भी ऑफिसर्स आके बैठ जाओ, जिससे प्राइम मिनिस्टर पर सीधा निशाना ना साथ के। मैं तो गया ही नहीं, हालांकि ऑर्डर था कि सब चेकिंग होगी, जो नहीं पहुँचेगा एबसेंट होगा उसके एक्शन होगा, उसके खिलाफ नया एक्शन वगैरह बाहर में। मैं तो जाता नहीं, गया नहीं भाषण सुनने। मुझे जब लंच का मुझे इन्विटेशन मिला, this Prime Minister and Srimati Sonia Gandhi request the pleasure of the company of Sri Vishnu K. Agarwal at lunch on Monday, the 24th November 1986 at 1:00 hours at Teen Murti House, New Delhi. अब इसमें देखा एड्रेस इनफॉर्मल, नॉन ट्रांसफरेबल। ये कार्ड नॉट, मैं तो किसी दूसरों को नहीं दे सकता था। प्लीज ब्रिंग दिस कार्ड विद यू। और RS RPC में था ये, प्राइम मिनिस्टर हाउस, टेलीफोन नंबर लिखा था ये, फोन नंबर। वो तो उनका PA होगा, उठाता होगा फोन। तो अब ये लंच टाइम हुआ, तो लंच पे मेरी इच्छा थी कि प्राइम मिनिस्टर आए, एक बार लंच तो कर लूँ। तो मैं अपने स्कूटर में ठुड्डा मारा और 3 मुर्ति हाउस पहुँच गया। तो एक और IS थे अशोक बख्शी, उन्हें भी आया था। मैं कहा बख्शी जी ये गाड़ी नहीं चले, कहता है मैं तो जा नहीं रहा, इसके पीछे बदमाश लगे, मैं इसकी माँ का मर्डर कर दिया, गोली चलाएंगे, किसी के ऊपर लगेगी किसी को। कि वहाँ राजघाट पे हुआ था ना, वो वही छुप के बैठ गया था एक आदमी पेड़ पे, रात को गोली चलाई और राजीव गांधी को तो लग रही, 2 आदमी और लग गए। तो उसका मेरा भाई था, कौन, वो DIG था, इंचार्ज था इसकी सिक्योरिटी का, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं तो जाता नहीं, पर ठीक है मैं मुझे शौक लगा पहली दफ़े कि प्राइम मिनिस्टर लंच पे बुला रहे हैं, तो भैया खा लो। तो ये 86 में, ये 24 नवंबर मैं पहुंच गया। उसने कहा 1 घंटे पहले वहाँ बॉम्ब स्क्वाड हो, पहले तो वो सब तलाशी लेंगे, पहले पेशाब शाब करके जाना, अगर जो एक दफ़ा बाहर आए तो दोबारा जाओगे, फिर तलाशी होगी।
तो ठीक है, पहुंच गई जी वहाँ, खाना खाया, राजीव गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, देखा तो वहाँ पीवी नरसिम्हा राव भी थे जो HRD के मिनिस्टर होते थे। वो अपना वो धोती और नीले हल्के रंग का पापलिन वाला कुर्ता और सफ़ेद तागे से सिलाई हुई भी। उधर उनकी बीवी ने चप्पल पहन रखी थी, वो हवाई चप्पल टाइप उस टाइप की थी, और ऐसे जैसे ये आया वगैरह अस्पताल में होती हैं दाई, वो नीले बॉर्डर की उसने धोती पहन रखी बुढ़िया ने। तो खैर नमस्ते हुई, राजीव गांधी से भी, पीवी नरसिम्हा राव से हुई, तो 3 प्राइम मिनिस्टर हुए। चौथे प्राइम मिनिस्टर मेरी मुलाकात हुई, चौधरी चरण सिंह थे। वो हमारे मेरठ के ही थे, मेरे फादर के क्लास फेलो थे, 10th क्लास से लगा के उन्होंने MSc की थी एग्रीकल्चर से, मेरे फादर ने किया इकोनॉमिक्स में, टॉपर थे। चरण सिंह ने भी फर्स्ट डिवीजन में MSc की थी। आदमी थॉरो जनरल आदमी थे, वेरी सिंपल। और हमारे घर के सामने से रोजाना निकल के जाते थे। कुछ मोहनलाल थे, उनको ताश खेलने का बड़ा शौक था, उनका ऑफिस भी वहीं नज़दीक में था, एक छोटे से उसमें कमरे में, और शाम को वो ताश खेलने जाते थे। और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोहनलाल थे, ये सड़क में खड्डे हो रहे थे। मेरे फादर ने कहा, चौधरी साहब ये सड़क में खड्डे हो रहे हैं तो ये तो ठीक करा दो। तो कहने भैया अग्रवाल यार, ये तो म्यूनसिपलिटी काम करने खड्डे, उनको कह दो ना, एक चिट्ठी लिखे दे तो खड्डे ठीक करा देंगे। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं खड्डे ठीक कराऊँ सड़क के? अच्छा चलो मत कराओ भाई। तो चरण सिंह के पापा मेमोरेंडम देने गए, तो 5 जने गए थे, उनमें एक मैं भी था। वो सिक्योरिटी वाले ले गए कि जी आप सब नहीं, आप 5 जने। मगर अच्छा 5 जने चलते हैं। तो हम ये रिले बुक हड़ताल में बैठ गए थे, बुक क्लब रोड पर, सब इंजीनियर्स, 8-8, 10-10 आदमी होते थे। तो 2-3 आदमी अपना माला पहन के बैठ गए, सुबह 10 बजे चालू करते तो 5 बजे ख़त्म बुक हड़ताल। तो खैर ले गए हम, एक वो शायद DSP होते थे चरण सिंह के पास। तो हम गए, तो चौधरी चरण सिंह ने कहा, भाई देखो आपको तो पता होगा अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं अभी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने में लगा हूँ, बिजी हूँ मैं, बहुत टाइम है, तो अभी तो मुझ में टाइम नहीं है। जब मैं इलेक्शन के बाद आप फिर मेरे पास आ जाना, तब मैं आपकी जो डिमांड से आपकी जरूरत है उस पर गौर करूँगा। तो हमने कहा ठीक है। और प्रधानमंत्री की तो बहुत काम होते, कोई हमारा अकेला के काम थोड़ा है। तो मैंने अपने फादर का भी रेफरेंस नहीं दिया उन्हें, शायद वो फादर का रेफरेंस दे तो मुझे मट्ठा वगैरह पिला देते, हल्का नमक डाल के। मैं मीठा तो खा लेता नहीं था उस जमाने में भी। तो हम आ गए वापस, इलेक्शन हुआ, हार गए वो इलेक्शन में। तो हमने भी जाना क्या, उस टाइम तो सर पर बाल थे, अब तो खोपड़ी गंजी हो गई। तो हमने कहा अब तो ये आदमी बेकार हो गया यूज, जब प्रधानमंत्री नहीं हो रहा। तो इस तरह मेरा नक्शल में कहना है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और चरण सिंह, 5 प्रधानमंत्री, 4 से तो मेरी आमने सामने बातचीत हुई। राजीव गांधी से तो शेखंड भी हुआ, PV नरसिम्हा राव से। राजीव गांधी हमेशा स्माइल करते रहते थे, PV नरसिम्हा राव थोड़ा जेंटल आदमी। जब मैंने आगे हाथ बढ़ाया, वो 1 कदम बढ़ गया उन्होंने, राजीव गांधी से सेकंड कहा, मैंने PV नरसिम्हा राव से सेकंड किया था। तो मेरे लिए कोई प्रधानमंत्री को अजूबा बंदर नहीं है। हाँ अलबत्ता ये मोदी को इसलिए जब बधाई दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री है, और जो प्रधानमंत्री नहीं होता तो ये सारे प्रधानमंत्री वाले जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसी गायब हो जाती है। कोई इसको बधाई नहीं देता, गालियां देते। ये ऐसी मतलबी दुनिया है।
प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा है, इसने बधाई दे रहे हैं। नहीं तो कोई इसको बधाई नहीं देता। आज अखबार रंगे में मोदी के फोटो से नाम उसमें प्रधानमंत्री और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहुत प्रधानमंत्री देख लिए। अभी 81 साल का हो गया, पता नहीं और कितने देखूंगा नहीं देखूंगा। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, मैं और कितने प्रधानमंत्री देखूंगा? 5 से तो मैं हूँ मिल चुका हूँ, शेखंड भी कर चुका हूँ। अब क्यों, इंदिरा गांधी लेडी थी तो उसको नमस्ते ही करना था। तो सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।